ایک फकीर ने किसी जंगल में कोई इतना बड़ा खजाना देख पाया था जिसके उठा ले जाने की उसमें ताकत न थी। थोड़े दिनों में एक सौदागर का भी इस जंगल में गुजर हुआ, जो कहीं अपना माल बेचकर 8 खाली ऊंट घर को वापस लिए जा रहा था। फकीर ने देखा तो सौदागर से कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर एक बहुत बड़े खजाने का पता दे सकता हूँ कि जितने ऊंट उस खजाने से भरो, उनमें से आधे या चौथाई मुझे भी दे दो। सौदागर सुनते ही आधे ऊंट देने पर राजी हो गया, जिस पर फकीर ने खजाने का पता देकर उसके 8 ऊंट तो दौलत से भरवा दिए और एक छोटी डिबिया जिसमें एक बहुत बड़ा लाल था खुद उठा ली। सौदागर के रुपए और अशर्फियों से भरे हुए 4 ऊंट पहले तो खुशी से फकीर के हवाले कर दिए, मगर दिल में ख्याल आया कि फकीर तो चौथाई पर भी राजी था। मैंने ख्वा मुख्वा निस्फ कह दिया, अब भी पूछूं तो शायद दे ही डाले। ये सोचकर फकीर से कहा, साईं साहब, बेशक मैंने आधे ऊंट देने को कहा था, मगर आपने खुद चौथाई ही मांगी थी। बस आप अपनी बात पर कायम रहें तो 2 ऊंट मुझे और मिलने चाहिए। फकीर ने कहा, बाबा, तुम चाहो तो अब भी 2 और ले लो, मुझे 2 ही बहुत हैं। सौदागर ने अपने 4 ऊंटों में ये 2 भी मिला लिए, मगर लालच ने अब भी उसे चैन न लेने दिया और फकीर से कहा, साईं मौला, आप तो फकीर आदमी हैं और मैं दुनिया का कुत्ता। बाकी 2 ऊंट भी मुझी को बख्श दीजिए तो मेरे बाल बच्चे आपकी दुआ देंगे। फकीर ने कहा, अच्छा बाबा, तुम्हारी यही मर्जी है तो लो, ये भी ले जाओ। सौदागर सुनते ही 8 ऊंट लेकर उठ खड़ा हुआ और खुशी खुशी घर को चल दिया, मगर रास्ते में ख्याल आया, गो दौलत तो बहुत है, मगर फकीर के पास जो एक लाल रह गया है, अगर वो भी मिल जाता तो बड़ा लुत्फ होता। इस ख्याल के आते ही उसने ऊंटों को तो नौकरों समेत आगे रवाना कर दिया और खुद फकीर की तरफ पलट पड़ा। सौदागर वापस आया तो फकीर कहीं निकल गया था। ये लालच का मारा दिन भर ढूंढता फिरा, इतने में ऊंट कहीं के कहीं जा पहुंचे। सूरज डूबने लगा तो बहुत घबराया कि जंगल में खाऊं क्या और रहूं कहां। इतने में पास की झाड़ी में किसी शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया और जब तक कि ये कहीं भागे, वो बू बाकर सह पर आ पहुंचा और दम भर में सौदागर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। सौदागर को अपनी बुरी नीयत ने बर्बाद कर दिया। ये था लालच का अंजाम। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।